हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब एक ऐसी स्थिति बनने जा रही है 30 जून 2026 से उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है 30 जून से। किसकी? बुध की। बुध अब 29 जून को वक्र अवस्था को प्राप्त होंगे और बुध का ये वक्र काल कैसा होगा, क्या प्रभाव होगा, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, मैं ज़्यादा नहीं बुध के बारे में बहुत कम शब्दों में यदि बुध के प्रभाव को बताना चाहूँ कि बुध कौन है, कैसे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हमें जो फल मिल रहे हैं तो क्या उसके पीछे कुछ गृहस्थिति है, कुछ कारण है या नहीं है। क्योंकि यदि कुछ कारण नहीं है तो फिर तो कोई मतलब नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा। हाँ, देखिए, मैं मान सकता हूँ कि कुछ लोगों को ये लग सकता है कि ये सब बताने से, जानने से, समझने से भला क्या होना है, हमको तो आप खाली ये बताइए कि क्या होगा। और यहीं पर हमसे देखिए गलती हो जाती है कि हम ये जानना ही नहीं चाहते कि उसके जो हमें बताया जा रहा है कि जो रिजल्ट मिलने हैं, अच्छे या बुरे, जो भी रिजल्ट हो, तो उसके पीछे कुछ रीजन है, कुछ गृहस्थिति है, कुछ कारण है, या बस ऐसे ही। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा बुध के बारे में। बहुत कम शब्दों में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी ग्रह के हो, उस ग्रह के पास बहुत सारे कारक तत्व, यानी जिस भी चीज का वो अधिपति होता है, मालिक होता है, जो चीजें हमें वो ग्रह देता है, तो ऐसे बहुत सारे आधिपत्य हर एक ग्रह के पास होते हैं। पर कुछ ऐसे आधिपत्य हैं बुध के पास। बुध वक्री होने जा रहे हैं तो बुध के पास कुछ ऐसे कारक तत्व हैं जो कि आप बच ही नहीं सकते, भले भी कुछ भी करते हो। अब कुछ लोग कहेंगे मैं तो अभी कुछ ना तो नौकरी करता हूं या करती हूं, ना जॉब, कुछ नहीं। अब समझिए कोई माताएं बहनें हैं, हाउस वाइफ हैं, वो कह दें कि हम तो कुछ करते नहीं, हाउस वाइफ, हमको भला क्या फर्क पड़ेगा। परंतु आप यदि बैठे भी हैं तो भी प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बुध बुद्धि का आधिपत्य रखते हैं। और चाहे आपको बैठना हो, सोना हो, जागना हो, कुछ भी करना हो या कुछ भी ना करना हो, कुछ भी ना करने के लिए भी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसीलिए बुध जैसे ग्रह की स्थिति में जब कोई परिवर्तन होता है प्रिय दर्शकों, तो इसका प्रभाव हमारे लाइफ में देखने को मिलता है। और बुध के पास एक और भी ऐसा कारक तत्व है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है व्यापार। व्यापार का आधिपत्य रखते हैं बुध। और आप थोड़ा सा आप जानते ही होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो रिसर्च थोड़ा सा गूगल बाबा से कर लीजिए या जहाँ से भी, जैसे भी आपको लगे, कि जो अमीर लोग हैं टॉप में आते हैं, टॉप 5, टॉप 10 या जो भी, तो उसमें ज़्यादातर आपको लोग जो भी दिखेंगे ना, वो कहीं ना कहीं बिजनेस से ही हैं। और बिजनेस से ही नौकरी भी जुड़ी हुई है, सेल्फ एम्प्लॉय भी जुड़ा हुआ है। यानी कि यदि कहें तो बुध के पास ये ऐसे दो कारक तत्व हैं जो कि हर एक व्यक्ति को प्रभावित डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते ही हैं। अब कहेंगे कि हम नौकरी नहीं करते, हम सेल्फ एम्प्लॉय नहीं हैं, हम तो कुछ करते नहीं, तो फिर बिजनेस का प्रभाव हमारे ऊपर का, मैंने जैसे कहा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं प्रभाव है। समझिए कि आप आटा खरीदने गए। आटा क्या है? बिजनेस है। लोग आटा खरीदते हैं, कुछ भी आप खरीदते हैं तो कहीं के बिजनेस से जुड़ा है। उसके रेट महंगे हो गए तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसीलिए
बुध के परिवर्तन से बहुत कुछ परिवर्तित होता है। क्या प्रभाव आपके लाइफ में पड़ने वाला है, आइए जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, ये समय आपके लिए, यदि आप व्यापारी हैं तो बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए ये समय, व्यापार में ग्रोथ यदि आप चाहते हैं, व्यापार में कोई प्रॉब्लम चल रही है और समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया है व्यापार में जिससे व्यापार नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है कि समझ में नहीं आ रही कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ क्लियर होने जा रही है, क्योंकि ये बुद्धि के अधिपति हैं और व्यापार के भी अधिपति हैं। और बहुत सारे लोग नई शुरुआत करना चाहते होंगे, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। हर दिन लोगों के दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं, लोग उन्हें इम्प्लीमेंट भी करते हैं। कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग असफल होते हैं। तो नई शुरुआत के लिए भी ये अवसर मिलने जा रहा है। और मैरिज लाइफ में चल रहे वाद विवाद, और या मैं कहूँ इस रूप में, मैरिज लाइफ में चल रहे बेवजह के वाद विवाद, जेन्युइन यदि है तो समझ में आता है, पर 90% या 95% कहें तो जो वाद विवाद आपस में होते हैं तो उसमें बेवजह चीज़ें होती हैं। इसीलिए यदि ऐसी कोई स्थिति है तो इसमें अब सुधार होगा। मैरिज लाइफ में एक दूसरे को समझ पाएंगे और प्रेम बढ़ेगा। बिजनेस करते हैं और पार्टनरशिप में करते हैं बिजनेस, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक दूसरे की बातों को समझना, जानना, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना, तभी जाके बिजनेस बढ़ता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इस समय कई ऐसे निर्णय आप लेने जा रहे हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और एक बात यहाँ पर मैं बता दूं कि समय का साथ भी मिल रहा है, जिससे व्यापार में ग्रोथ होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा। व्यापार के अलावा भी यदि आप नौकरी भी करते हैं तो नौकरी में भी ग्रोथ होने की संभावना, नौकरी में बहुत सारी प्रॉब्लम का सलूशन मिलना, ये देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो बुध का ये जो परिवर्तन है प्रिय दर्शकों, वक्रकाल, तो आपके लिए अच्छा ही कहा जा सकता है। हाँ, देखिए एक चीज़ जरूर ध्यान में रखना, एक दो बातें, कि किसी भी तरह स्थिति परिस्थिति बने, जहाँ तक संभव हो सबसे मिलजुल के रहिए, लड़ाई झगड़े में मत पड़िए और कर्म करिए, कर्म से मत बचिए। कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग मेहनत करने से बचने लगते हैं, तो कर्म करना बहुत जरूरी है। और एक बात ये भी कि कोई भी निर्णय आपको यदि लेना है तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। क्या उपाय करना चाहिए? तो गौ माता को चारा खिलाइए, बुध यंत्र को अपने घर ऑफिस में रख के आराधना करिए। बहुत सिंपल सा उपाय है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।